साथियों नमस्कार। मैं बलराम यादव AWPL परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बधाई देता हूं कि आपको जो भी सोच विचार करना था, सोच विचार करके सब चीज़ समझ बूझ करके आपने अपने जीवन में SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को चुना है और इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है। आज मैं हेल्थ अवेयरनेस करके समझाना चाहता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से लोगों को हेल्थ अवेयर करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पहले भी था, जीवन आज भी है, लेकिन एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इन 7 तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के जो 7 तत्व है दोस्तों, वो है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इसी 7 तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है। चाहे वो मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ विकार, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बाल झड़ना। साथियों, बीमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़ और एक होता है डिजीज़। जो डिजीज़ होते हैं उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर MBBS का डिग्री लेके या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल संस्थान है जहाँ लोग जाते हैं सर्जरी के माध्यम, जहाँ सर्जरी की आवश्यकता होती है, सर्जरी के माध्यम से या उस डॉक्टर के सलाह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज़, साथियों, लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हमारे जीवन शैली में ठीक ठाक नहीं रहना, अनबैलेंस डाइट का लेना, दूषित वातावरण में रहना, दूषित पर्यावरण से फैलने वाली बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहलाती है। और लाइफ स्टाइल डिजीज़ हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करती है उसको हम देखते हैं दोस्तों। जैसे मानव शरीर की रचना विज्ञान को देखिए कि मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म जो अंग है वो एटम होता है, उसके बाद सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, फिर बॉडी का संरचना होता है। WHO का सर्वे है 10 लोगों पे किया गया है, जिसमें पता चला है कि 8 लोग अस्वस्थ हैं, 1 लोग स्वस्थ है और 1 लोग पूर्णतः बीमार हैं। हमें और आपको लगता है कि हम लोग स्वस्थ हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए या अपने आप से पूछिए कि क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो जवाब आएगा नहीं। साथियों, हम लोग 8 व्यक्ति जो अस्वस्थ हैं उनके श्रेणी में आते हैं। स्वस्थ 1% तो एक व्यक्ति वो है जो अपने घर में सैलरी दे के डॉक्टर को रख रखे हैं या एडवाइज़र को रख रखे हैं और वो अपना जीवन शैली ठीक करके चलते हैं, योगा व्यायाम करते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। वास्तविक में पूर्ण रूप से स्वस्थ वो लोग हैं। और एक व्यक्ति ऐसे हैं 10 लोगों में जो आपको अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी पूर्णतः बीमार है। अलार्मिंग संकेत क्या कह रहा है सर जी? देखिए, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज का ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा आलम है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही डायबिटीज़ का पेशेंट है। इंडिया इज़ द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो कैंसर की राजधानी बन चुका है। मेनी इंडियंस आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। बहुत सारे लोग जिस दिल के दौरा या दिल से जुड़ी समस्या से मर रहे हैं। मेनी इंडियंस आर हैविंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। बहुत सारे भारतीय लोगों को अपच जैसी बीमारी फैल रही है। लेकिन यही भारत देश है जहाँ पहले के लोग को देखिए, आयु लंबी लंबी आयु जी लेते थे, नॉर्मल डिलीवरी यानी घर पे जन्म होते थे, योगा व्यायाम करते थे, मौसमी फल फ्रूट खाते थे, प्रकृति से जुड़े रहते थे और अपनी पूर्ण आयु 100-150 साल की आयु जी लेते थे। कोई खतरनाक बीमारी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में देखिए कि बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में। बच्चा स्वस्थ हो या बीमार हो, डॉक्टर उसको 4 दवाई फिर भी लिख देता है।
नॉर्मल डिलीवरी का तो बात ही नहीं रहा साथियों। 99% केस में बच्चे हॉस्पिटल में ही जन्म लेते हैं और अंग्रेजी दवाई का शुरू से आदत लगते लगते 30 से 40 साल जाते जाते उस व्यक्ति के बॉडी में ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि कई व्यक्ति तो 40 साल की अवस्था में ही अपना दम तोड़ देते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो 60-65 साल जाते जाते आज के समय में देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का एवरेज आयु निकाला गया है 65 वर्ष मात्र रह गया है। उस 65 वर्ष भी लोग स्वस्थ जीवन नहीं जी पाता है। साथियों, ऐसी भी बात नहीं है कि बीमारी आज ही है, पहले नहीं थी। पहले भी बीमारी थी, लेकिन पहले की बीमारी है जैसे कि मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग जिसको यक्ष्मा भी बोलते हैं, काली खांसी, ये सब बीमारी सामान्यतः छोटे छोटे जीव जंतु के काटने की वजह से फैलती थी या सूक्ष्म जीव के वजह से फैलती थी। ये पुराने समय की बीमारी है। ये जब उस समय में बीमारी हुआ करता था तो लोग का जान नहीं बच पाता था, लोग मर जाते थे। लेकिन मेडिकल साइंस को धन्यवाद दीजिए कि आज इस बीमारी का उपचार खोज लिया गया है। अगर इसमें से कोई बीमारी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी जैसी कोई बीमारी है तो आप अगर सही उपचार लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आज की जो बीमारी है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी है साथियों, जो अब लोग को ठीक नहीं हो रहा है। लोग दवाई तो ले रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, डॉक्टर परेशान है कि इसका इलाज क्या है। साथियों, व्हाट वेंट रॉन्ग, कुछ तो कुछ गलत कर रहा है इंसान। क्या गलत कर रहा है? देखिए, रीजन फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज होने की क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि लोग मौसमी फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं। पहले ज़माने में लोग मौसमी फल फ्रूट खाते थे जहाँ से बॉडी को पोषक तत्व मिलता था, बॉडी स्वस्थ रहता था। लेकिन अब मौसमी फल खाने के बजाय लोग लिट्टी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने लगे हैं जिसमें पोषक तत्व है नहीं। साथ ही इसमें साल्ट, शुगर, कैफीन, अल्कोहल जैसी एसिड पाया जाता है जो बॉडी को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, जिसके वजह से हमारे आपके शरीर बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, मांग के मुकाबले में आपूर्ति कम हो रही है। मिट्टी में पोषक स्तर का अभाव हो गया है। लोग अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए मिट्टी में जो है उर्वरक, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। यूरिया, पोटास, डीएपी डाला जा रहा है साथियों, जिससे मिट्टी में पोषक स्तर का अभाव हो गया है। बिना खाद का आज का मिट्टी हो गया कि बिना खाद का उसमें दाना नहीं उबजता है, मिट्टी बंजर हो चुकी है। फिर खाना बनाने का तरीका गलत हो गया है। पहले के लोग खुले बर्तन में चूल्हे चौका पर खाना बनाते थे। खाना का जो भी जहरीली चीज़ था वो निकल जाता था, खाना शुद्ध रहता था। लेकिन अब जो है लोग गैस और कुकर में खाना बना रहे हैं, जिससे खाना का टॉक्सिन ठीक ढंग से नहीं निकल पाता है, खाना ठीक ढंग से नहीं पक पाता है। साथियों, आजकल खाना पक नहीं, खाना को गलाया जा रहा है, खाना गल रहा है और हमारा भोजन ही हमारा जहर बन गया है। अगर हम उस भोजन को खाते हैं, सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खाएंगे, उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं, बीमार पड़ते हैं। आज का भंडारण और परिवहन साथियों, आजकल जो भी चीज़ लोग उगाता है खेत खलिहान में या मौसमी फल फ्रूट को भी आजकल कोल्ड स्टोर में रखा जाने लगा है। आप बाज़ार में देखिए, आप जो चीज़ खोजिएगा सब चीज़ मिल जाएगा। कोई भी फल फ्रूट फलता 3 महीना है लेकिन मिलता 12 मास है। हम आप खरीद के खाते हैं कि शरीर में फ़ायदा करेगा, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो है ही नहीं, उसको तो कोल्ड स्टोर में रखा गया है। दिखने में लाल पीला हरा ताज़ा है लेकिन वो पोषक तत्व नहीं रहता है, जिसके वजह से वो शरीर को लाभ नहीं पहुंचा पाता है। फिर अगले देखते हैं कि लोग जो है साग सब्जी उगाने के लिए या अपने फसल को कीट पतंग से बचाने के लिए लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये पेस्टिसाइड जिस समय लोग छिड़काव करता है उस समय अपने नाक को ढके रहते हैं। ढके इसलिए रहते हैं कि यदि पेस्टिसाइड सांस के द्वारा से उसके बॉडी में जाएगा तो उसका बॉडी बीमार हो सकता है, वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन आप सोच के देखिए, इसी पेस्टिसाइड को हम किसी न किसी माध्यम में हम लोग खा लेते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ना तो लाजमी है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कोल्ड ड्रिंक्स का। देखिए, अभी हर घर में
गेस्ट को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, या दोस्त महिम जो भी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन होता है उसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते भी हैं और अपने साथियों को, अपने दोस्त को, अपने गेस्ट को, कुटुंब को पिलाते भी हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स एक स्वीट पॉइजन माना गया है साथियों। ये एक ऐसा पॉइजन है जो कुछ खतरनाक बीमारी जिसका ये प्राइम सोर्स माना जाने लगा है, जैसे कि डायबिटीज। सबसे ज़्यादा डायबिटीज फैलने में कोल्ड ड्रिंक्स का ही हाथ है फैलाने में। उसके बाद कैंसर जैसी बीमारी इससे फैल रही है और शरीर में ढेर सारी ऐसी बीमारी इससे हो रही है, छोटे मोटे और भी बीमारी बढ़ रही है। इसकी यदि बात किया जाए कि इसमें रहता क्या क्या है, देखिए इसमें फॉस्फोरस एसिड रहता है, अलार्मिंग शुगर कंटेंट रहता है, यानी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक्स में 16 चम्मच चीनी मिलाया जाता है, तो आपको डायबिटीज तो होना ही है। एस्पार्टेम रहता है, कैफीन रहता है, सोडियम बेंजोएट रहता है, टैप वाटर रहता है साथियों। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाया जाता है जिससे आपके शरीर को लाभ पहुँचे, आपके शरीर में बरकत हो। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ मिलाया जाता है जिससे आपके शरीर को हानि पहुँचता है और आदमी का शरीर बीमार पड़ता है। बात करें बर्गर की साथियों, ये बर्गर भी उसी आटा मैदा का है जिस आटा मैदा का हमारे आपके घर पे रोटी बनती है। हमारे आपके घर में बनी हुई रोटी 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन ये बर्गर को देखिए महीनों महीनों तक रिफ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है। कुछ तो बात है साथियों, बात कुछ नहीं है, इसमें एक ही बात है कि इसमें केमिकल मिलाया गया है, शैम्पू बुलाने वाली केमिकल इसमें मिलाया जाता है। फिर ये बर्थडे केक हम लोग लाते हैं, छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में केक लाते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा साथियों, इस केक पर कोई मक्खी और मच्छर नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? अगर ये खोआ का है या ये हकीकत में क्रीम है तो इस पर तो मक्खी मच्छर को बैठना चाहिए। जी मैं कारण बताता हूँ कि इस केक पर जो है काला हीट स्प्रे, मच्छर मारने वाला जो स्प्रे आता है काला हीट, उससे इस पर स्प्रे किया जाता है, तो मक्खी मच्छर बैठते इस पर सेकंड में मर जाएगा। और लेकिन हम इंसान इसको खा लेते हैं। सोचिए जब ये हमारे शरीर में जाता होगा तो शरीर को हानि पहुंचाता ही पहुंचाता होगा। फिर बात करें यहाँ पर, देखिए ये आइसक्रीम यानी ये क्रीम है, अगर ये मलाई है तो ये आपको हर एक रंग में मिलता है। इसमें साथियों नेल पॉलिश और थिनर मिलाया जाता है जो खाने से हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। फिर बात करें पर्यावरण की, तो देखिए हमारा वायु भी पोल्यूटेड हो गया है, जल भी पोल्यूटेड हो गया है, वायु प्रदूषित हो गया है। इसको तो हमारे आपके कंट्रोल से बाहर है। इसको शुद्ध करने के लिए सरकार को बड़ी बड़ी कैंपेन, बड़ी बड़ी अभियान, फैक्ट्री कारखाने, इस सब पर रोक लगाना होगा, पेड़ पौधों में वृद्धि करना होगा, तब जाके पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। जल भी हमारा दूषित हो गया है, लेकिन जल को जब हम गर्म कर देते हैं तो हमारा जल शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में जल को गर्म करके पिए और सैकड़ों बीमारी से बचें। फिर बात करते हैं साहब रेडिएशन की। ये देखिए रेडिएशन, ये हमारा अदृश्य दुश्मन है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन है हमारे चारों तरफ। यही रेडिएशन है जिसकी वजह से पक्षी विलुप्त हो गए हैं। कई ऐसे पक्षी हैं जो हमें बचपन में या कुछ समय पहले नज़र आते थे, कुछ वर्ष पहले, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहे हैं, विलुप्त हो गए हैं। सभी पक्षी मर रहे हैं, पेड़ पौधे में ड्राइनेस जैसी बीमारी फैल रही है और लोग के जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर फैलने में इसका हाथ माना गया है, इसी का रोल माना गया है। उसके बाद पुरुष में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी फैल रही है रेडिएशन की वजह से। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमने अभी सीखा है, देखा है कि कौन सी चीज़ शरीर के लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ से हम बीमार पड़ते हैं, शरीर को क्षति पहुंचता है। तो जो चीज़ शरीर को क्षति पहुंचाता है उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहेंगे या पूर्ण रूप से अवॉइड करेंगे और दूसरे को भी ये चीज़ थोड़ा बताएंगे, अपने परिवार में, अपने समाज में सभी व्यक्तियों को कहेंगे ये चीज़ खाने से खतरनाक बीमारी फैल रही है, इस चीज़ को खाना या इसे परहेज़ कीजिए ताकि जो है ताकि आप खतरनाक बीमारी से बचे रहेंगे। फिर बात करते हैं देखिए पहले जो है
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 67% मृत्यु दर था, अब 70% हो गया है। हर 6 में से एक आदमी डायबिटीज़ का शिकार हो गया है। आर्थराइटिस धड़ल्ले से फैल रही है। WHO कह रहा है कि आगामी 10 वर्षों में 50% भारतीय लोगों में मोटापा फैल जाएगी। हाइपरटेंशन नाम की बीमारी फैल रही है। कैंसर सर्दी खांसी जैसे फैल रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में चल जाइए, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बेड खाली नहीं है। जबकि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिस परिवार में एक व्यक्ति को हो गया, वो पूरे परिवार का फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा देता है, मानसिक दशा गड़बड़ा देता है, और लास्ट में सब चीज़ गुजर जाने के बाद पेशेंट भी गुजर जाता है। साथियों, बहुत कम ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जो आजकल फिर से मतलब अपना जीवन जो है आगे बढ़ा पा रहा है, नहीं तो वो लास्ट में मर ही जा रहा है। फिर है जैसे ऑस्टोप्रोसिस नाम की बीमारी, जिससे हमारा हड्डी कमज़ोर हो रहा है। हड्डी कहीं भी देखिए, लोग पहले गिरते थे, पड़ते थे, चोट मोच आ जाती थी, लेकिन अब जो लोग गिरता पड़ता है समतल ज़मीन पर भी, तो लोग का हड्डी 3 टुकड़ा हो जाता है। जी, हड्डी हमारा कमज़ोर हो रहा है। लोगों में एलर्जी जैसी बीमारी फैल रही है। लोगों की किडनी खराब हो रही है, किडनी में पथरी हो रही है। 27% महिला गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करती है। किसी को लिकोरिया है, तो किसी को मेंस टाइम से नहीं आ रहा है, किसी को मेंस के दौरान दर्द है, और बहुत सारे महिलाओं की तब ये समस्या बन गई है कि वो बांझ बन गई है, बांझपन हो गया, अब उसको बाल बच्चा ही नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं लीवर की, तो WHO कह रहा है कि हर 5 में से एक भारतीय का लीवर खराब है। साथियों, अगर हमारे आपके जीवन में इस तरह का उथल पुथल मचा है, ऐसी वातावरण और इस जीवन शैली में हम अपने आप को स्वस्थ जीवन कैसे जी पाएँ, अपने जीवन की लंबी उम्र अपने जीवन को लंबी उम्र कैसे दे पाएँ। आते हैं हमारा एसली PS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और वो बता रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य को कैसे वापस लाया जाए। ये कंपनी है जो हमारी 8 सेक्टर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, जिस प्रोडक्ट का यूज़ करके लोग सेवन करके अपने जीवन को बचा सकते हैं और अपने जीवन की उम्र को लंबी भी कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, खुशहाल परिवार जी सकते हैं। सबसे पहला आता है हेल्थ केयर। हमारी कंपनी सबसे पहले प्रथम स्थान पर हेल्थ केयर को रखी है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी दूसरी कोई बात होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दिया गया है। फिर दूसरे सेक्टर हमारी कंपनी डील करती है वो ब्यूटी केयर, यानी सौंदर्यकरण, लोगों को जो है स्वास्थ्य के साथ साथ सुंदर भी बनाने का प्रयास है। हेयर केयर, साथियों आजकल हेयर से हमारे सुंदरता में और निखार आती है। जिस व्यक्ति का हेयर समय से पहले, यानी बाल समय से पहले पक रहा है, या समय से पहले बाल झड़ रहा है, या जिस महिला का बाल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाल में शाइनिंग नहीं है, उसके लिए हमारी कंपनी एक से एक प्रोडक्ट बनाई है, जिसका इस्तेमाल करके लोग अपने बालों को एक नया आकार, नया डिजाइन दे सकते हैं। फिर हमारी कंपनी ओरल केयर भी प्रोडक्ट बनाई है, फूड प्रोडक्ट भी बनाई है, होम केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ये कंपनी कहती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये पूर्ण तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। साथियों, यदि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फसल का पैदावार बढ़ेगा, और दूसरी बात है कि आपका फसल यानी आपका भोजन शुद्ध बनेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर मेकअप मंत्रा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज करके अपने चेहरे को या अपने निखार को, अपने सौंदर्यकरण को एक नया रूप दे सकते हैं। बात करें सर जी प्रोडक्ट की, तो सबसे हमारी कंपनी जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक रस। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है साथियों, ये प्रोडक्ट काम करती है कि जैसे कि आपको दम्मा, सांस लेने में तकलीफ, या टीबी, या साइनस, माइग्रेन जैसी बीमारी हो रखी है, या आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो रखा है, कमज़ोर हो गया है, और आप छोटे मोटे बीमारी से भी बार बार ग्रस्त हो जाते हैं, छोटे मोटे बीमारी से आप बीमार पड़ जाते हैं। वैसी स्थिति में यदि आप हमारे इम्यूनोडॉक रस का 3 से 4 महीना का आप सेवन करेंगे तो आपको उस बीमारी में आराम मिलेगा और आपको वो बीमारी ठीक हो सकती है। साथियों, ये आयुर्वेदिक रस है, आयुर्वेद कोई नया चीज़ नहीं है। हम आप जानते हैं हमारे आपके जीवन से पहले से ही आयुर्वेद हमारी सृष्टि में उसका उत्पत्ति हुई है, और आयुर्वेद ने ये कई बार सिद्ध किया है कि यदि शुद्ध और सही समय पर आयुर्वेद मिले तो इसमें इतनी ताकत है कि आदमी के जीवन को फिर से वापस
लौटा सकता है, फिर से बुरे ढंग से प्रभावित जीवन को स्वस्थ की ओर ले जा सकता है, आदमी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है। साथियों, अगर जिस व्यक्ति ने 1% भी विश्वास करके हमारा ये आयुर्वेदिक रस, इम्यूनोडक रस या जो भी प्रोडक्ट है इसका सेवन किया है, उसको निश्चित रूप से लाभ मिला है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, थंडर ब्लास्ट रस। नस से जुड़ी कोई भी समस्या हो, साइटिका जैसी बीमारी हो गई हो, फलेरिया में काम करता है। ये हमारा ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है जो ढेर सारी बीमारी में, कई बीमारी में काम करता है। जैसे कि लोग को पैरालिसिस हो गया हो, या नस के सूखने की वजह से, नस के दबने की वजह से किसी को सुनाई कम देता हो, दिखाई कम देता हो, या और भी कोई समस्या हो, वो सभी समस्या में अगर आप कोई 3 से 4 महीना सेवन करता है तो उसमें लाभ मिलता है और उस तरह की समस्या ठीक हो सकता है। फिर बात करते हैं ऑर्थोडॉग रस। ये पुराना से पुराना गठिया को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैसा भी गठिया हो, उठने बैठने में दिक्कत हो, या बॉडी में ग्रीस नहीं बन रहा हो, लिगामेंट नहीं बन रहा हो, उस सभी में ये लाभदायक है। अगर आप 3 से 4 महीना किसी भी गठिया पेशेंट जो इसको नियमनिष्ठ परहेज में लेंगे तो उनका गठिया ठीक हो सकता है। फिर बात करते हैं गाइनोडॉग रस के बारे में। ये महिलाओं के लिए तो भगवान है साथियों, क्योंकि ये महिला का जो भी गाइनोलॉजिकल इशू है उस सभी इशू में एक ही प्रोडक्ट है। ये 3 से 4 महीना आप पिला दीजिए, महिला का गाइनोलॉजिकल इशू ठीक हो सकता है, जो भी दिक्कत है वो सब ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि जिस महिला को बाल बच्चा नहीं होता है, संतान प्राप्ति नहीं होता है, उनको भी संतान प्राप्ति हो जाता है। आज तक ये रिकॉर्ड है, मैक्सिमम 3 महीना 10 दिन पीते 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 महिला को संतान प्राप्ति हुआ। 10-10 साल 20-20 साल जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं होता है, उनसे थोड़ा हाल चाल लीजिए और वो देखिए कि वो संतान के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी होगी, क्या कुछ नहीं किया होगा। ओझा वैद्य, कितना वैद्य डॉक्टर से दवाई लिया होगा, कितना टोना टोटका किया होगा साथियों, उसको भी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन हमारे वैसे महिला भी हमारे इस प्रोडक्ट को पी करके और 2 से 3 महीना में प्रेगनेंसी कंसीव हो गया साथियों। ये तो महिला के लिए भगवान है। फिर बात करते हैं डायबोडोग रस। जो हमारे भाई लोग डायबिटीज़ जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, लंबे समय से दवाई का सेवन कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति हमारे डायबोडोग रस ले सकते हैं। और इसको 3 से 4 महीना पीने से, लगातार पीने से उसको निश्चित रूप में लाभ मिलेगा। फिर लीवोडोग रस है, जो लीवर के लिए है। जिनके लीवर में किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे लीवर फैटी हो गया हो, लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता हो, भूख नहीं लगता हो, किसी भी प्रकार की लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या, उसको 3 से 4 महीना पिलाइए, उस समस्या में ज़रूर उनको आराम मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। और कई सारे ऐसे जो लीवर से जुड़ी समस्या है वो ख़त्म हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। फिर बात करें पंच तुलसी की। ये तुलसी है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। यदि आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ तुलसी लेते हैं तो आपके बॉडी से गंदगी को ये क्लीन करने का काम करते हैं। आपका बॉडी फ्रेश रहेगा, डिटॉक्सिफाई रहेगा, जिससे आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर बात करते हैं क्लोरोडॉग रस। ये जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है, या कैंसर के पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये इसमें ऐसी ताकत है कि ये कैंसर के पेशेंट को भी ठीक कर सकता है। फिर बात करते हैं कार्डियोडॉग रस। जो दिल से जुड़ी कोई भी समस्या हो, जैसे किसी व्यक्ति का बीपी हाई रहता हो या बीपी लो रहता हो, उन सभी व्यक्ति को आप रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उनको इस तरह की समस्या में लाभ मिलेगा, आराम मिलेगा और ठीक भी हो सकता है। फिर बात करते हैं कफ डॉग। कफ डॉग प्रवाही क्वाथ की पुरानी से पुरानी खांसी, लंबे दिनों से खांसी चली आ रही हो, कैसा भी कफ क्यों न हो लंग्स में, आप उनको जो है पिलाएंगे ये दवा कफ डॉग प्रवाही क्वाथ, तो उनको जो है खांसी ठीक हो सकता है, कफ ठीक कर हो सकता है। फिर किडजी डॉग रस है, जो बच्चों के लिए भगवान है। बच्चों में शारीरिक या मानसिक अगर विकास ठीक से नहीं हुआ हो, समय पर नहीं हुआ हो, जैसे कि बच्चा समय से चल नहीं पा रहा है, समय पर बोल नहीं पा रहा है, उस तरह के बच्चे को आप किडजी डॉग रस दीजिए। वो बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से होगा और बच्चा स्वस्थ होगा। फिर बात करते हैं प्रोडोक पाउडर की। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। यदि आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप देते हैं तो उससे उनको जच्चा बच्चा का हेल्थ ठीक रहेगा और बच्चा का शारीरिक मानसिक विकास ठीक ढंग से होगा, और 99% संभावना रहेगी कि वो बच्चा जब जन्म होगा तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होगा।
फिर बात करते हैं आई ड्रॉप की। ये दोस्तों आँखों के लिए है। जिसके आँख में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या आँख में मोतियाबिंद है, उन व्यक्ति को 3 से 4 महीना आई ड्रॉप दीजिए, उनको ज़रूर इस चीज़ में लाभ मिलेगा। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद जैसी बीमारी सदा के लिए ख़त्म हो सकती है। फिर पाइलोडोक रस है, जो पाइल्स के लिए, किसी भी प्रकार का पाइल्स को आप 2 से 3 महीना पिला दीजिए, उसका पाइल्स ठीक हो सकता है। फिर थायरोडॉक, ये थाइडॉक प्रवाही क्वाथ है, जो थायराइड के लिए है। किसी भी प्रकार का थायराइड हो, आप उनको 3 से 4 महीना पिलाइए, ज़रूर आराम मिलेगा। ये फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ है, जो बैक्टीरियल फीवर में जैसे मलेरिया टाइफाइड जैसे फीवर हो जाता है, जो कितना भी पैरासीटामोल लीजिए जल्दी ठीक नहीं होते रहता है, वैसे व्यक्ति को दीजिए, ज़रूर उसमें लाभ मिलेगा। फिर ओबियोडोक रस है, जो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो गया है, उस व्यक्ति को दीजिए, 3 से 4 महीना पिलाइए, तो वो व्यक्ति ज़रूर नॉर्मल साइज में अपनी आ जाएगा। फिर स्टोनडोक रस है, ये किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या किडनी में प्रॉब्लम हो गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या किडनी में पथरी हो गया हो, आप उनको दीजिए, 3 से 4 महीना जाते जाते ज़रूर उनको लाभ महसूस होगा और उनका किडनी भी ठीक हो सकता है। फिर डेंटो क्रीम, ये दोस्तों दांत के लिए है, यानी ओरल प्रोडक्ट है ये हमारा डेंटो क्रीम फॉर डेंटल केयर। ये आपको दांत को स्वस्थ रखेगा, दांत में जो भी कीड़ा है या दांत में दर्द है उससे दूर रखेगा, आपको उसको ठीक कर देता है। फिर आपको ओरल इन्फेक्शन जैसे बार बार मुंह आ जाना, जी आ जाना, ऐसी चीज़ में काम करता है। जब आप हमारा डेंटोडॉक क्रीम से आप टूथपेस्ट करते हैं तो आपके दांत और मसूड़ मजबूत बने रहते हैं। फिर बात करते हैं कुर्की डॉग ड्रॉप, ये साथियों कैंसर पेशेंट के लिए है, या और भी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। ये सीबॉक डॉग जूस है, जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, या मधुमेह में यानी डायबिटीज़ में भी आपको डायबिटीज़ के लेवल को कम करने में मदद करता है। स्लिम डॉग पाउडर है, जो व्यक्ति हेल्दी है या जो मतलब जो फैटी है, जिसके बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, या अपने जीवन में वो एकदम स्टिक स्लिम दिखना चाहते हैं, पूर्ण एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो स्लिम डॉग लेने से आपके बॉडी फिटनेस ठीक बनी रहेगी। फिर बात करते हैं ये सुपरबो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल की। साथियों आजकल जो ऑयल हम लोग, यानी जो ये ईटेबल ऑयल है जो हम लोग दुकान से खरीद के खाते हैं, जैसे सरसों, पहलवान, जो भी ब्रांड का तेल हम लोग खान पान में यूज करते हैं, वो तेल आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में डुप्लीकेट सामान आने लगा है। वो खाने से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है, लीवर फैटी होने का खतरा मंडराते रहता है, नस ब्लॉकेज का भी खतरा मंडराते रहता है। तो साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपना जो ये सुपरबो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल है, ये ट्रांस फैट फ्री ऑयल है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांस फैट नहीं पाया जाता। यदि आप ये हमारे राइस ब्राइन ऑयल का अपने खान पान में इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद आपका लीवर स्वस्थ रह सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रह सकता है, और ये मतलब बहुत सारे मामले में आपको लाभ पहुंचाता है। महिलाओं के लिए भी आपको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम को कम करता है और उसके जीवन को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। फिर बात करते हैं शॉर्ट 30 की। ये शॉर्ट 30 हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर प्रोडक्ट है साथियों, जो बीमार व्यक्ति को तो दे ही सकते हैं आप, लेकिन आप एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसको ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे शॉर्ट 30 को पिएगा वो अपने जीवन में, यानी उसके शरीर स्वस्थ रहेगा और स्फूर्ति स्टेमिना बनी रहेगी। साथियों ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे आपके जीवन में आया है, हम आपसे यही गुहार लगाएंगे कि आप इन चीज़ों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार में इसका ज़रूर चर्चा करें, और अपने समाज परिवार को इस चीज़ से रूबरू ज़रूर करवाएं, और अपने परिवार, समाज, देश हित में काम करें, लोगों के स्वास्थ्य को बचाएं, और लोगों को पैसा जो आप जानते हैं, देखिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लाख का लाख खर्च कर देते हैं, यानी उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही है। उस चीज़ से भी लोगों को बचाएं, और जो लोग आयुर्वेद से जुड़ेंगे आप जानते हैं उसका जीवन खुशहाल रहेगा, स्वस्थ जीवन जिएगा, और एक मतलब आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। साथियों इसी के शब्द के साथ मैं अपने बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।